अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, जिसमें आज मैं आपको कोनास क्रीम के बारे में रिव्यू दूंगी। कोनास क्रीम का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, क्या इसका यूज़ होता है और कौन सी कंडीशन में इसको लगाना बेस्ट होता है, साइड इफ़ेक्ट इसके क्या हो सकते हैं, ये सब जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो न्यू है हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू। बात करते हैं कोनास क्रीम के बारे में। कोनास क्रीम 10 ग्राम में अवेलेबल होती है। कोनास एक तो क्रीम की फॉर्म में आती है, उसके अलावा लोशन 20 का आता है, टैबलेट 20 की आती है। ये तीनों चीज़ें जो है वो डिज़ाइन की गई हैं फंगल इन्फेक्शन के लिए या यीस्ट के इन्फेक्शन के लिए। फंगल इन्फेक्शन आपको अंदरूनी जिस्म या बैरूनी जिस्म आपको कहीं भी हो सकता है, तो जब इस तरह का इन्फेक्शन हो तो इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा एटको लैब की प्रोडक्शन होती है। उसके अलावा इसमें कीटोकोनाजोल पाया जाता है जो कि इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कोनास क्रीम के यूज़ेस के बारे में कि कौन सी कंडीशंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कोनास क्रीम क्योंकि फंगल इन्फेक्शन के लिए डिज़ाइन की गई है, तो क्यूटेनियस कैंडिडियासिस का जब इन्फेक्शन हो जाता है, ये ऐसा इन्फेक्शन है जो आपको किसी मेडिसिन के यूज़ करने से भी हो सकता है। उसके अलावा ये आपको एंटीबायोटिक मेडिसिन के इस्तेमाल करने से भी हो सकता है। उसके अलावा ये आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन के यूज़ से भी हो सकता है। यानी अगर मेडिसिन से कोई भी आपको रिएक्शन शो होता है बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर, तो उस कंडीशन में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको सेबोरिक डर्मेटाइटिस में अप्लाई कर सकते हैं। ये स्किन की इन्फ्लेमेशन है, यानी आपकी स्किन अगर सोजिश का शिकार है या आपकी स्किन जो है वो स्वेलिंग का शिकार है, अमूमन फेस की स्किन या टांगों की स्किन या हाथों की या बाजुओं की स्किन के ऊपर इस तरह का रिएक्शन शो हो सकता है। जब इस तरह की आपको फंगल सिचुएशन शो हो तो तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको कैंडिडा वुल्वाइटिस में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वुल्वा के ऊपर जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है या फर्ज के अंदर जो सोजिश होती है। अमूमन फीमेल्स को इस किस्म की सोजिश का सामना करना पड़ता है कि वजाना के अराउंड जो एरिया होता है, अगर आपको वहाँ पे सोजिश है, स्वेलिंग है, ख़ारिश है, दर्द है या आपको यूरिन प्रॉब्लम हो सकती है या आपको पेन है, तो इस कंडीशन में आप जो है वो इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा सिबोरिया में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी स्किन के ऊपर कहीं भी आपके बॉडी के ऊपर रेड जो है वो निशान शो हो सकते हैं। आपको वाइट निशान या वाइट धब्बे आपको शो हो सकते हैं। उसके अलावा आपको ख़ारिश हो सकती है, स्केल बन सकते हैं आपकी स्किन के ऊपर। तो ये सारी ऐसी कंडीशन है जिसमें आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो नमी वाले प्राइवेट एरियाज़ होते हैं उसमें आपको जो है वो इस तरह का फंगल इन्फेक्शन शो हो सकता है। पसीने की वजह से भी आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। गर्दन के आसपास वाला एरिया या बॉडी में कहीं भी प्राइवेट एरियाज़ जो आपके हैं वहाँ पे अगर आपको इस तरह का इन्फेक्शन शो होता है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अमूमन समर सीज़न में या किसी ऐसे कपड़े का इस्तेमाल करने से जो कि आपके जिस्म को रिएक्शन शो कर सकता है, उससे भी इस तरह का फंगल इन्फेक्शन शो हो सकता है। ये थे सारी कंडीशन जिसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप ये यूज़ करते हैं तो इसमें साइड इफ़ेक्ट्स आपको क्या क्या हो सकते हैं। इसमें आपकी स्किन के ऊपर स्वेलिंग आपको शो हो सकती है। उसके अलावा ख़ारिश हो सकती है, जलन हो सकती है। ये चीज़ें साइड इफ़ेक्ट्स में नोट की गई हैं। उसके अलावा अब बात करते हैं कि कौन सी कंडीशन में आपने नहीं यूज़ करना। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, ब्रेस्ट फीड पे हैं या कोई और मेडिसिन खा रही हैं तो यूज़ करने से पहले अपने फिजिशियन से लाजमन कंसल्ट कर लें। यूज़ करने का मेथड ये है कि आपका जो एरिया अफेक्टेड है वहाँ पर आपने थिन सी यानी एक अपने डबल सी लेयर लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देनी है और उसके बाद आपने वॉश कर लेना है। तो ये था इसके यूज़ का प्रॉपर मेथड। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।